लेकिन वो फिलहाल बाहर चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बॉलिंग लाइनअप है पथिराना के साथ चेन्नई की टीम दिखाई देती है, और ये गेंदबाज ऐसे हैं जो कि अपने होम कंडीशंस का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं। हैदराबाद की टीम ने भी अपने होम मैचेस जीते हैं और अपने गेंदबाजी में काफ़ी अच्छी वैरायटी दिखाई है। अगर हैदराबाद की टीम पर नज़र डालें, इस वक्त पैट कमिंस खुद एक गेंदबाज हैं, और ये अपने आप में एक बहुत साहसी बात है सनराइजर्स की तरफ से कि उन्होंने एक गेंदबाज पर T20 के कप्तान के रूप में भरोसा दिखाया है। कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचेस में और वनडेज में कप्तानी करते हैं, और जहां पर उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है, वहां पर मामला अलग होता है। टेस्ट मैचेस के खास करके यहाँ पर सफल कप्तान रह चुके हैं, टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो पैट कमिंस ने यहाँ पर अपनी खूबी और अपनी क्षमता बतौर कप्तान बड़े फॉर्मेट्स में दिखाई है। लेकिन सनराइजर्स की तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने कमिंस के होशियारी को समझा है, उनकी चतुराई से भरी कप्तानी को समझा है। टीम को लीड करने के लिए एक लीडर जो चुनना था, उसमें उन्होंने कमिंस का नाम आगे रखा और बतौर गेंदबाज लीड कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने भी इससे पहले हैदराबाद को लीड किया है, और ये हैदराबाद की कहीं ना कहीं पुरानी सोच है जिसमें इन्होंने अपने गेंदबाजों को उतना ही अहमियत दी है जितनी ये बल्लेबाजों को देते हैं। इस टीम के पास इसीलिए खूंखार बल्लेबाज हैं, लेकिन उतने ही धारदार गेंदबाज भी हैं, जिसमें नटराजन की बाएं हाथ से गेंदबाजी होती है, भुवनेश्वर की दाहिने हाथ से स्विंग गेंदबाजी होती है। कमिंस ऊंचे कद के ऑस्ट्रेलिया के उछाल प्राप्त करने वाले, स्विंग प्राप्त करने वाले गेंदबाज हैं। उनाटकट बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज हैं जो कि गति परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। नटराजन यॉर्कर डालने के अलावा गति परिवर्तित करते हैं, तो बहुत वैरायटी है। शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो मर्कन राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं। तो इतने सारे वैरायटी के साथ एक अच्छा बैलेंस प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी टीम के लिए एक नए सीजन में आते हुए। खिलाड़ी चोटिल भी होते हैं, खिलाड़ियों को रिलीज़ भी करना पड़ता है, नए टीम बनानी भी पड़ती है। लेकिन अगर आपने आपका होमवर्क अच्छे से किया होगा, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छे से ध्यान देकर आपके लिए टीम बना रही होगी, तो मैदान पर लीग में बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं, जो कि अपने आप में हैदराबाद की टीम ने इस सीज़न में बहुत अच्छे से किया है कि उन्होंने लीग में आते हुए जोड़ तोड़ नहीं करने की कोशिश की है, जो आरसीबी को करना पड़ रहा है। जोड़ तोड़ का समय और नई टीम बनाने का समय वो सीज़न से पहले होता है, मिनी ऑक्शन में होता है, बिग ऑक्शन में होता है। लेकिन बेंगलोर की टीम ने पहले ऑक्शन तक और फिर दूसरे में भी ठीक ठाक तरीके से टीम तैयार की थी। पहले में उन्होंने बहुत बड़े तरीके से अपने खिलाड़ी बदले थे। उन्होंने अपनी टीम में बल्लेबाजों में तो ड्यूप्लेसी को बतौर कप्तान लाया था, चेन्नई से ड्यूप्लेसी आरसीबी की तरफ आए। उन्होंने विराट कोहली को बतौर बल्लेबाज बनाए रखा, ओपनिंग करवाई उनसे। मिडिल ऑर्डर हालांकि इनका हमेशा पिछले 2 सीजन से संभाला गया था ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से, लेकिन अब वो आउट ऑफ फॉर्म है। बड़ा वर्ल्ड कप खेल कर जीत कर आ रहे हैं, काफ़ी थके हुए हो सकते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, चोटिल भी आज चल रहे हैं। इस टीम ने ज़रूर पिछले सीज़न में अब कैमरन ग्रीन की क्षमता को पहचाना। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, जिन्होंने मुंबई के लिए पिछले सीज़न में डेब्यू किया था, इस सीज़न में उन्होंने इस मैच में इस टीम के लिए आरसीबी के लिए आना शुरू किया, आरसीबी के लिए खेलना शुरू किया। लेकिन एक और बार ऑस्ट्रेलिया के चाहे जो भी खिलाड़ी आप उठाकर देखें, सभी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है। खेल बहुत हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चलता ही अलग साइकिल में है। वो आईपीएल के हिसाब से नहीं चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चलता है अंतर्राष्ट्रीय साइकिल के हिसाब से। वो वर्ल्ड कप्स पर ध्यान देते हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप्स पर ध्यान देते हैं, उन्होंने एशेस पर ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा फोकस, सारी एनर्जी जो उनकी ऊर्जा होती है, जो मानसिक ऊर्जा होती है, वो उन्होंने वर्ल्ड कप में डाल दी है। उन्होंने वर्कलोड उस तरीके से अपना यहाँ पर ढोया है। और उसके बाद जब अगर अचानक से भारत आकर आईपीएल खेलना है, तो उन्होंने रेगुलेशन के तौर पर तो आईपीएल खेलना शुरू किया, लेकिन ना ग्रीन फॉर्म में है, ना यहाँ मैक्सवेल फॉर्म में है। और सबसे बड़ा झटका इसी के चलते बेंगलोर को लगा। हालांकि सामने वाली टीम हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ज़बरदस्त फॉर्म में है, कमिंस विकेट निकाल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑस्ट्रेलियंस आउट ऑफ फॉर्म हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि टीम का माहौल भी बहुत अच्छा है सनराइजर्स में, जहां पर इन्होंने भी अपने कोचिंग में काफ़ी चेंजेस किए। इन्होंने भी अपने कोचिंग में से यहाँ पर ब्रायन लारा को हटा दिया है। इन्होंने यहाँ पर अब देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान यहाँ पर जो हुआ करते थे, इनके कोच, इनके मैनेजर, उन्हें हटा दिया। तो टॉम मूडी के बाहर जाने पर, जो कि अब ऐसे T20 में ज़्यादा ध्यान देते हैं सनराइजर्स के फ्रेंचाइज के लिए, तो टॉम मूडी भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो एक नए सिरे से मैनेजमेंट बनी है सनराइजर्स की, उसका असर मैदान पर दिख रहा है। और इसीलिए लीग स्टेज में आते हुए, किसी भी तरह के बड़े लीग में जाते हुए, आपको आपकी मैनेजमेंट को पहले बनाना होता है, फिर वो मैनेजमेंट टीम बनाती है और वो टीम फिर जीतती है, क्योंकि वो टीम ऐसी होती है जिसमें अच्छा बैलेंस हो, संतुलन हो, अलग अलग शैली के खिलाड़ी हो। क्योंकि आईपीएल में आपको किसी एक तरह का बल्लेबाज भी मैच नहीं जिताता है, आपको अलग अलग शैली के खिलाड़ी चाहिए होते हैं, जिसमें तकनीक भी हो, ताकत भी हो, पावर हिटर्स भी हो। यहाँ पर जो कोलकाता नाइट राइडर्स की वैरायटी दिखाई दी है कल के दिन पर बल्लेबाजी में, जिसमें श्रेयस अय्यर तकनीकी बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर से, लेकिन पावर हिटर फिलिप सॉल्ट हैं। ऊपर से पावर हिटिंग शुरू होती है, मिडिल ऑर्डर में तकनीक बढ़ जाती है, लेकिन फिर नीचे रिंकू और रसल की जोड़ी वापस पावर हिटिंग करती हैं। तो पावर प्ले को ध्यान में रखा गया है, आखिरी 5 ओवर को ध्यान में रखा गया है।
बीच के स्टेज में जहां पर आपको गैप्स निकालने होते हैं, भागदौड़ करनी होती है, वहां पर अलग खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में उन्होंने ध्यान दिया, हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंदबाजी पर ध्यान दिया और इसीलिए स्वाभाविक रूप से ये टीमें आगे दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के पास भारत के 2 सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल। उन्होंने अपनी ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी के साथ भी लगातार सफलता हासिल की और शायद अगले सीजन में ट्रेंट बोल्ट को रिटेन भी कर जाएं। उन्होंने भारतीय मूल के गेंदबाजों पर भी ध्यान दिया है, जिसमें उन्होंने कुलदीप सेन को खिलाया है, नवदीप सैनी को खिलाया है। उन्होंने लगातार कोशिश की है कि अपनी गेंदबाजी को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन जब अगर आप देखते हैं बेंगलोर की टीम को या दिल्ली की टीम को, ये साफ हो जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया है। दिल्ली की टीम में भी यहाँ पर जब वापस आए कुलदीप यादव तो सफल हुई दिल्ली की टीम एक और मैच जीतने में। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी पूरी तरीके से पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने संभाली थी, नहीं तो एंड्रिक नॉर्के महंगे साबित हुए थे। बल्लेबाजी उनकी ताकत और टॉप